नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज इस जो 2023 है उसका अंतिम दिन है और 2024 आने वाला 2024 आपको आपके लिए कैसा जाने वाला है, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि न्यूमरोलॉजी के आधार पर अगर हम देखें तो 2024 जो है 8 नंबर को रूल करता है। 8 नंबर किसका है? शनि का है। तो क्योंकि हम देखते हैं कि और शनि कारक किसके हैं? कर्म के। तो 2024 हम देखेंगे कि किन भाग्यांक वालों के लिए, किन डेस्टिनी नंबर वालों के लिए अच्छा जाएगा या किन के लिए चैलेंजिंग होगा। तो सबसे अच्छा अगर हम देखेंगे तो 3 नंबर वालों के लिए होगा, 5 नंबर वालों के लिए होगा और 6 नंबर वालों के लिए होगा। चैलेंजिंग किसके लिए होगा? 2 नंबर, 9 नंबर और 7 नंबर। तो हम क्रम से चर्चा करेंगे कि किनके लिए क्या होने वाला है, डिटेल में चर्चा करेंगे। और अगर चैलेंजिंग हो रहा है तो आपको करना क्या चाहिए, उपाय के तौर पर करना क्या चाहिए, या किन लोगों के लिए ये नंबर, अगर आपके 2 नंबर हैं या 9 नंबर हैं या 7 नंबर हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि सबके लिए ही ये चैलेंजिंग हो। कुछ विशेष प्रोफेशन होते हैं जिनमें अगर कुछ लोग कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए ग्रोथ लेकर आएगा। हम इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। उससे पहले जो लोग हमें पहली बार देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं। तो नंबर शुरुआत हम करेंगे नंबर 1 से। नंबर 1 किसका होता है? सूर्य का होता है। सूर्य देता क्या है? प्रसिद्धि देता है। मतलब आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको नेम फेम जो देते हैं आपके सूर्य देते हैं। 1 नंबर वाले अथॉरिटी पसंद इंसान होते हैं। 1 नंबर वालों के लिए 2024 कैसा जाने वाला है? यदि इन लोगों का प्रमोशन अभी तक नहीं हो पा रहा है, काफ़ी दिनों से अटका पड़ा है, तो ये 2024 आपके लिए आपका प्रमोशन लेके आ रहा है। चाहे आप गवर्नमेंट फील्ड में हो या प्राइवेट फील्ड में हो। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी परीक्षा की, किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपको मेहनत और करनी चाहिए। यही वो साल है जिसमें आपको अच्छे इस कॉलेज, प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। क्योंकि सूर्य पिता को भी इंडिकेट करते हैं, इसलिए पिता के लिए भी ये साल अच्छा होने वाला है। पिता की भी उन्नति होगी, प्रगति होगी, जिनका 1 नंबर है। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी मेहनत बढ़ा दीजिए। यदि आप अपनी मेहनत बढ़ाते हैं तो आपके लिए एक अच्छा पद लेके आ रहा है। ये साल बहुत बढ़िया पद लेके आ रहा है, बहुत अच्छा होगा। तो अब 2 नंबर की अगर हम बात करें, 2 नंबर चंद्रमा का है। चंद्रमा मन का कारक है। तो 2 नंबर में क्या चैलेंजेस आएंगे? 2 नंबर वालों के लिए ये है कि इनके कार्य क्षेत्र में बदलाव होने जा रहा है। ट्रांसफ़र रुके हैं तो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, या कुछ ऐसा कार्य इनका होगा, या कुछ ऐसा बदलाव इनके जीवन में आने वाला है जिससे इनकी यात्रा बढ़ जाएगी, मूवमेंट बढ़ जाएगा। और यात्रा बढ़ जाएगी, या अगर आप कोई का ऐसा कार्य कर रहे हैं जहाँ पे आप स्थिर बैठे हुए हैं तो आपका ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपका मूवमेंट बढ़ जाएगा, यात्रा आपकी बढ़ जाएगी। छोटी यात्रा, लंबी यात्रा बढ़ जाएगी। तो लेकिन अब किन के लिए अच्छा होगा? अगर कार्य क्षेत्र में हैं तो आपको जो है सावधान रहने की आवश्यकता है।
क्योंकि कार्य क्षेत्र में आपको जो है ब्लेम मिल सकता है। श्रेष्ठ किन के लिए होगा? क्या सभी के लिए ये सारी चीज़ें होंगी? नहीं, कुछ ऐसे लोग भी हैं 2 नंबर वाले जिनके लिए श्रेष्ठ भी होगा। जो लोग खाने पीने का काम करते हैं, होटल रेस्टोरेंट चलाते हैं, ठीक है, जो लोग टूर एंड ट्रेवल्स का काम कर रहे हैं, जो लोग मन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, सलाहकार हैं, ज्योतिष का काम कर रहे हैं, वास्तु का कार्य कर रहे हैं, उनके जीवन में ग्रोथ लेके आ रहा है ये 2024। 3 नंबर की बात करें, 3 नंबर बृहस्पति का होता है और बृहस्पति किसको इंडिकेट करते हैं? ज्ञान को। बृहस्पति शिक्षण को भी इंडिकेट करते हैं। अब बृहस्पति ग्रोथ के भी कारक हैं। यदि व्यक्ति मेहनत करेगा 2024 में तो उसके जीवन में ग्रोथ आना तय है। विकास के कारक, वृद्धि के कारक हैं। शिक्षण कार्य में जो लोग लगे हैं, शिक्षा से संबंधित चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 2024 बहुत अच्छी ग्रोथ लेके आने वाला है, बहुत बढ़िया समय आने वाला है। 4 नंबर राहु का है और ये 4 नंबर वाले लोग जीवन में बहुत अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अभी तक आप अगर अपने जन्मभूमि में रह रहे हैं और वहाँ से रह के काम कर रहे हैं तो आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा कि आपको अपना जन्मभूमि छोड़ना पड़ेगा, देश के किसी दूसरे हिस्से में जाके बसना पड़ेगा, या देश के दूसरे हिस्से से आपको अपॉर्चुनिटी आएगी, या आउट ऑफ कंट्री आपको अपॉर्चुनिटी आना शुरू होगी। क्योंकि होता क्या है कि राहु विदेश को रूल करते हैं। तो करना क्या है कि यदि आप वास्तु कंसल्टेंट हैं या ज्योतिष का काम कर रहे हैं तो अब आपका वो समय आने वाला है कि आपको बाहर से भी काम मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे आउट ऑफ कंट्री, जैसे अभी आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हों तो उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य स्टेट से भी आपको जो है अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। कर्नाटका से, केरला से, अन्य, या फिर अमेरिका, कनाडा, रसिया, यहाँ से भी आपको लाभ मिलना शुरू होगा, काम मिलना शुरू होगा। और यदि आप बाहर जाके बसने की सोच रहे हैं तो बाहर जाके अगर आप बस जाएंगे तो जो काम करेंगे आपके लिए बेहतर होगा। 5 नंबर बुध का है। 5 नंबर वालों के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है ये समय, ये साल क्योंकि 5 नंबर होता है पुस्तक प्रकाशन से, लेखन से, बौद्धिकता का काम, ठीक है, बैंकिंग का काम। तो व्यापारियों के लिए भी अच्छा समय होगा। यदि आप बहुत दिनों से बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं और किन्हीं कारणों से आप उस बिजनेस को शुरू नहीं कर पा रहे हैं तो 5 नंबर वाले ध्यान दीजिए, ये साल आपके बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे अच्छा साल होने वाला है। यदि इस साल आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी। 6 नंबर शुक्र के लिए है। शुक्र किसका कारक है? लग्जरी का कारक है, पैसा का कारक है, भूमि, भवन, वाहन की वृद्धि का कारक है। मतलब आप अगर 2 व्हीलर से चल रहे हैं तो कार आ जाएगी, 2 कमरे के मकान में रह रहे हैं तो 4 कमरे का मकान बनवा सकते हैं। यदि आप जो कार्य करने जा रहे हैं, जो कार्य करेंगे उससे आपको पैसा आएगा, एक चीज़। और ऐसा नहीं है कि लग्जरी आ जाएगा तो आप कंफर्ट जोन में चले जाओ, नहीं नहीं, कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। आप जितना मेहनत कर लेंगे उतनी लग्जरी की वृद्धि होगी। क्योंकि जीवन में शनि जो होते हैं वो कर्म के कारक हैं। यदि आपने कर्म करना छोड़ दिया, आपकी लग्जरी में कमी भी हो सकती है। 7 नंबर वालों के लिए बहुत कहते हैं कि उठा पटक वाला समय है, चैलेंजिंग समय है। यदि कोई कार्य कर रहे हैं उसको छोड़ देंगे, छोड़ने का मन बना रहे होंगे, आपके प्रोफेशन में, कार्य क्षेत्र में बदलाव होगा। और अभी तक जो आप कभी सोच रहे होंगे कि कुछ ऐसा करें
तो आपके कार्य, आप अपना प्रोफेशन भी बदलेंगे। यदि टीचर हैं, बहुत दिनों से टीचर हैं और टीचिंग जॉब में आपको मानसिक सुकून नहीं मिल पा रहा है, तो आप कुछ नया करने को सोचेंगे। जैसे बिल्डर का काम कर सकते हैं, ठेकेदारी या दवाई का कार्य करने लगेंगे। जो लोग मेडिकल के क्षेत्र में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग कंसल्टेंसी दे रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। सलाहकार हैं, जो लोग ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग टेलर का काम कर रहे हैं, टेलरिंग का काम कर रहे हैं, उनको लिए भी ये 2024 बहुत बढ़िया समय, बहुत अपॉर्चुनिटी लाने वाला है। 8 नंबर को देखते हैं। 8 नंबर शनि का है और 8 नंबर आपका डेस्टिनी नंबर हो गया। तो क्या होगा? शनि कर्मों के फल देते हैं। आपके जो भी कर्म होंगे या किए होंगे, आपको उन्हीं कर्मों का फल मिलेगा। अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा फल मिलेगा और खराब कर्म किए होंगे तो खराब कर्म का फल मिलेगा। तो यदि अगर आप इस समय खराब कर्म कर रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि शनि इस साल के रूलिंग प्लैनेट भी हैं और आपका डेस्टिनी नंबर भी शनि को रूल कर रहा है। यदि कर्म करेंगे तो सारी चीज़ें मिलने की भी पॉसिबिलिटी है, मिलेंगी। व्यक्ति की उन्नति होगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका यदि 8 नंबर है और आप अभी तक भटक रहे हैं अपने जीवन में, ये कार्य कर रहे हैं, यहाँ छोड़ा, वो कार्य कर रहे हैं, वहाँ छोड़ा, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है कि आपको अपने जीवन का उद्देश्य मिलने वाला है। लेकिन आप उस उद्देश्य को, जब आपके सामने अपॉर्चुनिटी आके खड़ी होगी, तो उसको पहचानने की भी क्षमता आप में होनी चाहिए। ठीक है? तो यदि उद्देश्य आपको मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप उसे पहचानना सीखिए। ठीक है? 9 नंबर मंगल का है। अपने कार्य क्षेत्र में इनको सजग रहना है। वाद विवाद हो सकते हैं कार्य क्षेत्र में, तो कहने का मतलब यह है कि 9 नंबर वाले बिल्कुल, अगर कहीं वाद विवाद हो रहा है तो एवॉइड करेंगे, नहीं तो कार्य क्षेत्र में बड़े अधिकारियों से भी वाद विवाद होने की संभावनाएं हैं। तो लेकिन 9 नंबर वाले ऐसे लोग हैं जो कुछ विशेष फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा ये साल। जो लोग इंजीनियर हैं, मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है? तो ये तो रहा 1 नंबर से लेके 9 नंबर, यानी कि जिनका भाग्यांक 1 से लेकर के 9 तक है, ये उनके लिए कुछ 2024 कैसा जाने वाला है, ये रहा विश्लेषण। तो आप भी अपनी डेस्टिनी नंबर से पता कर सकते हैं कि आपके लिए क्या जाने वाला है, कैसा जाने वाला है, किस तरह से अपनी चीज़ों में बदलाव करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।